दोस्तों आज बात करने वाले सेकंड भाग के अंदर भी एक उन महत्वपूर्ण वेदों की 3 सूक्तियों के बारे में जो जीवन को सार्थक बनाती है, आगे बढ़ने की दिशा देती है, अपने आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। यस दोस्तों, अब जानने वाले हैं ऋग्वेद के प्रथम अध्याय से ये सूक्ति, ये श्लोक जो बहुत अच्छा है। यस, मुधानम राय आर्वे। इसका तात्पर्य ये दोस्तों कि ऐश्वर्य प्राप्त कर बड़े काम करो, ऐश्वर्य प्राप्त कर बड़े काम करो और ऊंचे विचार और ऊंचे काम करने वाले लोग, ऊंचे विचार और ऊंचे काम करने वाले अंत में ऊंचे ही रह जाते हैं। दोस्तों प्यारी सी बात है और समझना बड़ा आसान है, जैसा मैंने बोला वैसा ही समझना है, अंडरस्टैंड करना। दोस्तों ऐश्वर्य को प्राप्त कर बड़े काम करो। बड़े काम करने का मतलब ये नहीं कहा बहुत बड़े अमीर हो, तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पैसा पानी इधर पैसा बहा रहे हो सबके लिए, ऐसा नहीं। बड़े काम का मतलब ये होता है कि कोई प्यासा है उसको पानी पिया, उस तक पानी पहुँचाए, कोई भूखा है तो उस तक भोजन पहुँचाए, कोई ज्ञान से भूखा है तो उस तक ज्ञान पहुँचाए, कोई ज्ञान से भूखा है तो उस तक ज्ञान पहुँचाए। यही है बड़े काम। जब जिस व्यक्ति को जो आवश्यकता हो वो पहुँचा जाते हैं ना, उस समय वो बड़ा काम हो। जब व्यक्ति को आवश्यकता है उसके वस्त्र पहनने की, वो नग्न अवस्थाओं में है, आप उसको वस्त्र दे देते हैं, तो इससे बड़ा काम उसके लिए हो ही नहीं सकता। यही बड़े काम होते हैं। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की, किसी वस्तु की आवश्यकता हो, तब आप उस समय वो पहुंचा देते हैं, उससे बड़ा काम हो ही नहीं सकता। यही बड़ा काम। ऐश्वर्य मतलब यही है, उसी में सुख मिलता है। ठीक है दोस्तों, और जो लोग ओछे होते हैं, ओछे विचार वाले होते हैं, वो ओछे ही रहते हैं, उनको हम बदल नहीं सकते, उनकी धारणा बदल नहीं सकते। इसलिए गाइस, इसलिए दोस्तों पूरी तरीके से करें, जो भी करें अच्छा करें और अच्छे के लिए करें। बस दोस्तों इसी कड़ी में एक सूक्ति की बात कर रहे हैं जो ऋग्वेद के 10वें अध्याय से है। बहुत प्यारी, बहुत मस्त है दोस्तों। मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसको बार बार बोलता हूँ। बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है। तो सुनिए बहुत प्यारी से। जज्ञानो हव्यो बबूत। इसका मतलब दोस्तों, गुणवान व्यक्ति की हर जगह प्रशंसा होती है। गुणवान व्यक्ति की हर जगह प्रशंसा होती है और गुणविहीन व्यक्ति का कहीं आदर तक नहीं होता। यस, इसका यही अर्थ है। गुणवान व्यक्ति की हर जगह आदर होता है और गुणविहीन व्यक्तियों को कहीं आदर नहीं होता। जो लोग गुणी होते हैं, जो समझते हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं, जो ऐसा काम करते हैं जिससे संपूर्ण लोगों को, सब लोगों को, संपूर्ण विश्व को हित, जो संपूर्ण विश्व की हित की बात हो, सब जीवों की रक्षा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, वो लोग, ऐसे गुणवान व्यक्ति जो जिसके अंदर गुण हो, प्राणी को समझने का गुण हो, प्राणी के संवेदनाओं को समझने का गुण हो, ऐसे लोगों को गुणवान कहा जाता है। जिसके अंदर अच्छे से गुण हो, संस्कार हो, समझने की शक्ति हो, दूसरे की समस्या सुलझाने की शक्ति हो, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या करना है, कब कैसे कौन से काम करने हैं, जिनमें गुण है उन व्यक्तियों का हर जगह आदर होता है। और जिन लोगों में गुण नहीं होते हैं, जो बिल्कुल ही अपने दिमाग से बिल्कुल खाली होते हैं, उन व्यक्तियों का, जो गुण विहीन होते हैं, जिसके अंदर गुण नहीं होता, उन व्यक्तियों का कहीं आदर नहीं होता। इस सूक्ति के अंदर यही बताया। बहुत प्यारी है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमें पॉजिटिव मैसेज देती है, सकारात्मक संदेश देती है। बस दोस्तों हम जानने वाले हैं अथर्ववेद के 18वें अध्याय से। यस, अथर्ववेद के 18वें अध्याय से जाने वाले हैं और इसमें ये लिखा है, आप आराम से सुने, बहुत प्यारी सी। सुक्रमणाय सुरचो देव्याय, सुक्रमणा सुरचो देव्याय। अर्थात दोस्तों यश उसी को प्राप्त होता है, यश उसी को मिलता है जो सत्कर्म करता है। और दोस्तों जो कीर्ति वही स्थायी है, कीर्ति वही स्थायी है जो सत्कर्मों से प्राप्त होती है, न कि दूसरे ऐसे काम जो मनुष्य को शोभा नहीं देते, जो मनुष्य गुण को नहीं परखते। ऐसे कामों से कीर्ति स्थायी नहीं रह सकती। मनुष्यता के खिलाफ है, जो ईश्वर की नियम के खिलाफ है, जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, वो करके फिर आप थोड़े दिन बाद कीर्ति स्थापित कर भी ली, लेकिन थोड़े दिन वापस डस जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। प्रॉपर और स्टेबिलिटीज नहीं होगी, प्रॉपर नहीं रह सकती। इसलिए दोस्तों इसमें अपन ध्यान से समझते हैं पूरा
यश उसी को प्राप्त होता है जो सत्कर्म करता है। जो लोग सत्कर्म करते हैं, सही कर्म करते हैं, जो कि परमात्मा के अनुसार होते हैं, जो कि ईश्वर के अनुसार होते हैं, जो कि इस प्रकृति, इस धरती की, इस धरा के अनुसार होते हैं, जिसमें संपूर्ण जीव को सुख मिलता हो, सभी जीव सुखी रहते हो, किसी को कोई ठेस नहीं पहुँचती हो, ऐसे काम, ऐसे सत्य कर्मों से ही कीर्ति जो होती है मनुष्य की, जो एक बोलते हैं ना अपन, जैसे कि वो बहुत कीर्तिमान है, उन्होंने बहुत कीर्ति स्थापित की है, मतलब अपने बारे में एक अच्छा लोगों के प्रति, लोगों के दिमाग में अपने प्रति एक अच्छा इमेज बनाना, एक अच्छी फोटोज़ बनाना, ऐसे कि उसको लगे कि हाँ बंदा अच्छा है। और होता है ऐसे ही, हम रेगुलर काम करते हैं इसके बारे में, तो फिर हम जो अच्छे काम करते रहते हैं तो हमारे प्रति लोगों का नज़रिया और धारणाएँ बदलती जाती है और बदलती जाती है, जिससे उसी धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस होती है। तो दोस्तों वही है, जो सत्कर्म करता है उसी की कीर्ति स्थायी रहती है, स्टेबलिश रहती है, स्थायी रहती है। सो हमेशा सत्कर्म करें, कीर्ति स्थायी रहेगी, आप भी स्थायी रहेंगे और मरने के बाद भी लोग याद करेंगे। सबसे अच्छी बात तो मरने के बाद भी लोग याद करेंगे जब कीर्ति स्थायी होगी।